हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेजर अटैक के बारे में चर्चा करेंगे, जो आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पेजर एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जिससे मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है, जो एक संख्या के रूप में मैसेज को भेजा जाता है। यह काफी सिक्योर माना जाता है, इसलिए वे लोग पेजर का उपयोग आपस में बातचीत करने के लिए करते थे। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की खुफिया संगठन मोसाद ने पेजर अटैक की प्लानिंग पहले से ही की थी। हिजबुल्लाह 2015 के बाद हैक प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की तलाश कर रहा था। हिजबुल्लाह को पता था कि पेजर इजराइल और यूएसए देश में नहीं बनते हैं, इस वजह से उन्होंने ताइवान ब्रांडेड के अपोलो पेजर्स खरीदे। ताइवानी कंपनी को भी इस योजना के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जब हिजबुल्लाह ने पेजर खरीदे तो रास्ते में ही लेबनान पहुंचने से पहले ही इसमें छेड़छाड़ कर दी गई थी। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में काम करता है, जो इस प्रकार का विस्फोटक माना जाता है कि जो बैटरी के पास लगाया गया था, जो कि एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिसका कंट्रोल इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास था और इसे वहीं से ऑपरेट किया जा सकता था। अब यह सवाल आता है कि इजराइल ने एक ही समय में इतने हमले कैसे किए। उन्होंने इन पेजर्स को एक संदेश भेजा, जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर मैसेज लिखा आया। जैसे ही लोगों ने इसे देखना शुरू किया और इतने में ही पेजर फट गया। इस पूरे पेजर विस्फोट में लेबनान और सीरिया में कम से कम 11 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए। मरने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन हिजबुल्लाह को इसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ। इसके लड़ाकू पूरी तरह से घायल हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी के पेट में जख्म हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इजराइल ने नहीं ली है। इस प्रकार इजराइल ने लेबनान के आतंकियों में एक डर पैदा कर दिया, जिससे वे अन्य देशों से एक अन्य प्रकार की डिवाइस खरीदने में सक्षम न हो, और उन्होंने लेबनान के आतंकियों को किसी भी देश से उपकरण खरीदने में कम से कम 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो हमारी जानकारी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, दबा के ठोके। जय हिंद, वंदे मातरम।